दोस्तों 48 साल की एक महिला होती है। इसका पति इस दुनिया में नहीं होता है क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था। इसकी 24 साल की एक बेटी थी जिसकी शादी इन्होंने 6 महीने पहले ही कर दी थी। दोस्तों यह महिला बहुत अमीर होती है। इसके पास बहुत पैसा होता है क्योंकि इसका बड़ा बिजनेस होता है। इस अमीर महिला का एक बड़ा आलीशान मकान होता है। इस बड़े से मकान में यह महिला अकेली रहा करती थी जिसके कारण इसे काफी अकेलापन महसूस होता था। इसलिए घर का कामकाज करने के लिए एक नौकर को रख लिया था। दोस्तों ये जो नौकर होता है वह 24 साल का लड़का होता है। गोरा और सुंदर शरीर वाला था। हट्टा कट्टा नौजवान होता है। समय बीतता जाता है, ऐसे 1 महीने का समय निकल जाता है। अब यह 48 साल की जो महिला होती है उसकी नीयत इस 24 साल के नौकर के प्रति खराब हो जाती है। वह इस नौकर के साथ अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करना चाहती थी, लेकिन इस महिला को सही समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद इस महिला को मौका मिल ही जाता है। वह अमीर औरत इस लड़के और वह अपने इस नौकर के साथ एक ऐसा कांड कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है कोलकाता से। कोलकाता के एक एरिया में कामिनी नाम की एक महिला रहा करती है। कामिनी की उम्र लगभग 48 साल की थी। दोस्तों कामिनी की उम्र 48 साल जरूर थी, लेकिन वह अपने को इतना मेंटेन रखती थी कि वह 36 साल की लगती थी। कामिनी की का पति इस दुनिया से चल गया था क्योंकि 3 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। कामिनी की एक ही बेटी होती है जिसका नाम शिखा होता है। उसकी उम्र लगभग 23 की होती है। शिखा की पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी और वह अब घर पर ही रहा करती थी। अब शिखा जो है जवान थी, शादी लायक थी, इसीलिए ममता को इसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके इसकी शादी कर दें। अब कामिनी अपनी बेटी के लिए लड़का तलाशने लगती है और 2 माह के अंदर ही उसकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाती है। कामिनी को गौरव नाम का एक अच्छा लड़का मिल जाता है। अब गौरव का और शिखा का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। इन दोनों की शादी जल्द ही करवा दी जाती है। शिखा को शादी के बाद दुल्हन बनाकर गौरव अपने घर ले जाता है। शिखा अब गौरव के घर में खुशी से रहने लगती है। कामिनी अब घर में अकेली हो जाती है। पूरे कारोबार को यह अकेले ही संभाला करती है। कामिनी का बड़ा बिजनेस था। इसकी कई कंपनियां चल रही थी। इसका मकान काफी आलीशान और बड़ा होता है। कुल मिलाकर इसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों अब जो कामिनी होती है वह घर में अकेलेपन को महसूस करने लगती है। इसीलिए ये सोचती है कि घर में एक नौकर रख लिया जाए क्योंकि घर में काम करने के लिए कोई नौकर है नहीं और अब शिखा भी घर में नहीं है। इसने अपने घर के सामने एक बोर्ड टांग दिया था और उस पर लिख दिया था कि मुझे एक नौकर की तलाश है। दोस्तों 15 दिन गुजर जाने के बाद एक लड़के की नज़र इस बोर्ड पर पड़ती है और वह उसमें पढ़ता है कि इस घर में एक नौकर की तलाश है। दांतों इस लड़के का नाम रोहित होता है। इसकी उम्र 25 साल की होती है। यह एक 6 फुट का सुंदर और हट्टा कट्टा नौजवान होता है। दोस्तों इस लड़के को नौकरी की सख्त जरूरत होती है क्योंकि यह बहुत गरीब होता है। नौकरी की तलाश में ही ये घर से निकल था। ये कामिनी के घर का डोरबेल बजाता है तो अंदर निकलकर बाहर आती है और इस लड़के से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या कम है, किसी मिलना है? तो ये लड़का कहता है कि मैंने आपके घर के बाहर लगा हुआ बोर्ड देखा, क्या आपको नौकर की जरूरत है? मैं आपके घर पर नौकरी करना चाहता हूँ। अब जो ममता होती है इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि रोहित ममता को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छा हट्टा कट्टा 6 फुट का जवान होता है। उसके बाद वह रोहित को अपने घर में ले जाती है। कामिनी कहती है कि मुझे एक नौकर की जरूरत तो है पर मेरी कुछ शर्त है। तो रोहित बोलता है कौन सी शर्त? तो कामिनी बोलती है कि मैं तुम्हें 18,000 हर माह सैलरी दूंगी और तुम्हें मेरे घर में ही रहकर काम करना होगा। अब रोहित उसकी शर्तों को मान लेता है और वह वहां रहकर काम करना स्वीकार करता है। वह कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, यही काम भी करूंगा और खाना भी यही खाऊंगा। दोस्तों रोहित इसके लिए इसलिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसे नौकरी की सख्त जरूरत होती है और उसे नौकरी मिलती रही थी। दूसरा इस कोलकाता जैसे शहर में उसे रहने खाने सब कुछ की व्यवस्था हो रही थी तो वह इसके लिए तैयार क्यों नहीं होता। अब उनकी डील पक्की हो जाती है।
रोहित कामिनी के घर में रहकर काम करने लगता है और बहुत खुश रहने लगता है। अब बबलू को ममता के घर पर रहते रहते लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब कामिनी इसको 1 महीने की सैलरी 18,000 दे देती है। अब रोहित बहुत खुश हो जाता है और अपने कमाए पैसे को घर भेज देता है। दोस्तों, कामिनी एक 48 साल की महिला होती है, लेकिन वह 36 साल की लगती थी। बन ठन कर रहती थी, अपने को मेंटेन रखती थी। कामिनी को अकेलापन महसूस होता रहता था। उसको शारीरिक भूख महसूस होती रहती है। अकेलापन काटे नहीं कर रहा था। एक दिन यह मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रही थी तो कामिनी का मन कामुक हो जाता है। वह सोचती है कि हमारे घर में जवान नौकर रहता है रोहित। वह स्मार्ट है, 6 फुट का है, हट्टा कट्टा है। यदि उसे ही अपने प्रेम में फंसा लिया जाए तो वह हमारी अच्छी खिदमत कर सकता है और हमारी भूख वह अच्छे से शांत कर सकता है। अब कामिनी रोहित के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। उसको देखकर वह मुस्कुराना शुरू करती है, नजदीकियां बढ़ाना शुरू करती है और अपने अंगों को जाने अनजाने उसे दर्शन दिलाना प्रारंभ कर देती है। मगर रोहित कामिनी के इशारों को समझ नहीं पाता है। वह सोचता है कि मालकिन उससे सहज ही ऐसा करती होगी। ऐसे करते करते लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन क्या होता है कि मालकिन प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में ले जाती है। बातें करने लगते हैं। तभी कामिनी रोहित से कहती है कि रोहित, तुम तो जानते हो कि मेरी भी कुछ शारीरिक इच्छाएं हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, लेकिन दुख की बात है कि मेरे पति मर चुके हैं। मैं अब शारीरिक सुख के लिए तड़पती रहती हूँ। मैं बाहर अपनी भूख शांत करने लगूंगी तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं बाहर ऐसा वैसा कम नहीं करना चाहती। तो अब रोहित कहता है कि मालकिन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो मालकिन रोहित से साफ साफ कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। ये सुनकर रोहित दंग रह जाता है। उसके होश उलझते हैं। वह सोचता है कि एक करोड़पति मालकिन है जिसकी उम्र 48 साल है, लेकिन वह मुझसे शादी क्यों करना चाहती है। वह मालकिन से कहता है कि आखिर क्या खास बात है मुझ में कि आप मुझसे शादी करना चाहती हो। तो कामिनी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ और शादी के बाद मेरा जो ये बिजनेस है वह तो आगे चलकर ये तुम्हारा ही हो जाएगा। ये सारा पैसा भी तुम्हारा ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। अब रोहित को भी मालकिन की बातें अच्छी लगती है। वह कहता है कि यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं एक दूसरे से अश्लील हरकतें करने लगते हैं। एक दूसरे के कपड़े उतारकर निर्वस्त्र हो जाते हैं। एक दूसरे से छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। अब रोहित कामिनी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने जबरदस्त करता है कि मालकिन की हालत खराब कर देता है। लेकिन कामिनी भी रोहित का भरपूर साथ दे रही थी, क्योंकि उसकी बरसों बाद आज उसकी प्यास बुझ रही थी। कामिनी की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस दिन दोनों लगभग 1.5 घंटे तक ये दोनों संबंध बनाते हैं और जब तक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब ये दोनों एक घर में अकेले रह रहे थे। जब भी इन दोनों को जब दिल करता अपने ख्वाहिश को पूरा करने लगे। दोनों को इस काम में अब बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसे ही समय बीतता है और 1 महीने का समय बीत चुका है। जैसे इस तरह के रिश्ते नहीं छुपते, वैसे ही इनके रिश्ते भी नहीं छुपे रह सके। क्या हुआ कि 1 महीने बाद कामिनी की बेटी ससुराल से अपने मायके कामिनी के घर में आ जाती है। रोहित और कामिनी रोज संबंध बनते थे। तो एक दिन की बात है, जब कामिनी की बेटी सो गई तो कामिनी दबे पांव रोहित के कमरे में चली जाती है और जोर जोर से संबंध बनाना शुरू करते हैं। पूरा कमरा कामिनी की सिसकारियों से गूंज रहा था। तभी कामिनी की बेटी की नींद खुल जाती है तो वह नौकर रोहित के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब वह रोहित के कमरे के पास जाती है तो देखती है कि उसकी माँ कामिनी नौकर रोहित के साथ जोर जोर से संबंध बना रही है। अब कामिनी की बेटी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह बाहर से दरवाजा पीटने लगती है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला जाता है तो नौकर और उसकी माँ बाहर आ जाती है। तो वह अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहती है और मोबाइल से पुलिस को कॉल कर बुला लेती है। फिर पुलिस आती है। फिर कामिनी और नौकर रोहित को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। फिर थाने में ले जाकर कामिनी से पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि आपका और आपके नौकर के बीच गलत संबंध बनाए हैं। क्या ये सच है? तो कामिनी कहती है कि यह सच है। मैंने अपने मर्जी से इसके साथ संबंध बनाए हैं, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। फिर रोहित से भी पूछा जाता है तो वह भी कहता है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। हम दोनों ने अपने मर्जी और सहमति से संबंध बनाया है। हम दोनों की इच्छा है कि हम क्या करें क्या ना करें। किसी से कोई मतलब नहीं है कि हम क्या करें या ना करें।
जब पुलिस इन दोनों की बातें सुनती है तो कामिनी की बेटी शिखा को समझाती है कि हम इस शिकायत में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से ये कम कर रहे थे। इसके बाद पुलिस इन दोनों को रिहा कर देती है। अगले दिन दोनों कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। कामिनी की बेटी शिखा बहुत नाराज होती है और कहती है कि वह इस घर में जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद शिखा की बेटी अपना सामान उठाती है और अपनी ससुराल पहुंच जाती है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जो अपने रिश्तों को किनारा कर इस तरह के रिश्ते भी बना लेते हैं और किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो सही गलत कुछ नहीं देखते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सजग रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।